तरफ से जो हमारे सचिव है डॉक्टर ओंकार शाद, उनकी तरफ से हमने 3 पॉइंट इलेक्शन कमीशन को दिए थे और बैठक में हम सब ने अपनी बात को वहाँ पर रखा है। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमने अनेकों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठकें अटेंड की है। जिस पेशेंट तरीके से आज हमारी बात सुनी गई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि चुनाव कराना और चुनाव फेयर और फ्री हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक प्रणाली में और डेमोक्रेसी के लिए। हमने 3 बातों में जो पहली बात कही है वो कहा है कि चुनाव का समय क्या होना चाहिए, क्योंकि मतदान जितना ज़्यादा होगा उतना हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी। और इसलिए हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है, यहाँ की कृषि इस प्रकार की है कि जो अभी धान की फसल की कुटाई जो होती है वो नवंबर 15 तक जाती है। तो इसलिए सबकी भागीदारी चुनाव में सुनिश्चित करने के लिए डेट 20 तक जानी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हमने अपनी बात को नोट किया। हमने ये भी जिक्र किया कि ये संभव है कि इस वर्ष पहाड़ों में बर्फ़ ऑलरेडी पड़ गई है, विंटर्स थोड़ा जल्दी शुरू हो सकता है। हमने कहा उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आप उसको थोड़ा पहले करा सकते हैं, वो ऐसा सुझाव हमने कहा है। लेकिन हमने जनजातीय इलाकों में, है ना, जनजातीय इलाकों में जो 3 जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन एक बात ये कहते हुए हमने कहा है कि गुजरात और यहाँ के चुनाव कोइंसाइड करने चाहिए, एक समय के अंदर होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से चुनाव का रिज़ल्ट और वो जो खबरें आती है कि जी ये हो गया वो हो गया, उससे प्रभाव ये पड़ता है। शीघ्र जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाए और जो ये फिजूल खर्ची प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है इस पर रोक लगाया जा सके। साथ ही साथ हमने ये भी मांग की है कि जो अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी एक स्थान पर पिछले 3 सालों से ज़्यादा समय से कार्यरत है, उन लोगों को स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी मांग की है कि आने वाले समय में, क्योंकि डेमोक्रेसी में आवश्यक है कि सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, तो जिस प्रकार से जो पोलिंग बूथ्स की संख्या हिमाचल में इस समय 7881 है, उसको इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखने में आया है कि जो पोलिंग बूथ्स है वो सारे के सारे पंचायत हेडक्वार्टर के आसपास ही है। उससे क्या होता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है ऑन एन एवरेज वो ड्रॉप करती है। अगर हमारे को एक सशक्त भारत का निर्माण करना है जिसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, तो नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स जो है वो इंक्रीज़ करने की हमने मांग की है। साथ ही साथ हमने कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहां पर वोट शिफ्ट हो रहे हैं और नए नंबर पे बनाए जा रहे हैं, खासतौर पे अर्बन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है लाइक शिमला, धर्मशाला, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में काफ़ी ज़्यादा नंबर नए वोटर्स वो बन रहे हैं जो शिफ्ट होकर आ रहे हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन के ध्यानार्थ ये भी लाया है। और साथ ही साथ हमने एक जो ज़िला किन्नौर से हमारे विधायक साहब के साथ जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार डीसी का रहा है और वो जिस प्रकार से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, हमने ये भी उनके ध्यानार्थ डाला है। और हमने मांग की है कि एक सफल चुनाव करने के लिए जिसमें हाई वोटिंग परसेंटेज हो, ये जो कदम है ये उठाया जाए, जिससे एक पॉजिटिव डेमोक्रेसी की हम रचना में भाग ले सकें।